Hello, how are you? I hope you all are good. Okay, let's start our topic. हमने ये यहाँ तक किया था, अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जब पढ़ाती हूँ then I cover all your chapter and question answer and describe them in Hindi also. बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाऊँ जो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको करवाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे बताएं, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इसके चैप्टर को पूरा हिंदी में डिस्क्राइब कर रही हूँ और इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की? द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल। पता है ना आपको क्या है? उपजाऊ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से खेती हो जाती है। देयरफॉर दिस रीजन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, फसलों के लिए अच्छा है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जो खाने की जो फसलें होती हैं वहाँ पर उनको उगाया जाता है। सिंस द लैंड इज़ फ्लैट, वहाँ का जो फ्लैट है, जो लैंड है वो फ्लैट होता है, फिर भी देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है सड़क बनाने और रेलवे के लिए अच्छे सोर्स हैं। दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से वहाँ पे अगर हम दूसरे किसी के साथ व्यापार करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं या फ्रूट्स है, क्रॉप्स है, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करके बेचना चाहते हैं, कोई भी इस तरह से बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी यह अच्छा है वहाँ का। ठीक है, जो ये लैंड जो फ्लैट है जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो जाता है, और रोड्स और रेलवेज ट्रांसपोर्ट के लिए भी, और आपको पर्सनली भी कुछ ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए भी। द क्लाइमेट इन द रीजन इज़ माइल्ड। माइल्ड मतलब ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, बिल्कुल माइल्ड वेदर होता है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा वेदर होता है। देयरफॉर मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ हैव कम अप इन दिस रीजन। उसकी वजह से ही बहुत सारे शहर और क्षेत्र है जो उस रीजन में आते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी उसमें आते हैं। सब इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर। अब हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ठीक है, उसमें से है अमृतसर है, जालंधर है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, मथुरा है, हरिद्वार है, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, डिब्रूगढ़, तेजपुर एंड गुवाहाटी। ठीक है, ये आते हैं। नाउ इसका लास्ट पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिवर पोल्यूशन। आपको पता है पोल्यूशन क्या होता है? हर तरह का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और साउंड पोल्यूशन होता है, हर तरह का पोल्यूशन होता है। तो उसमें से एक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ रिवर पोल्यूशन। ठीक है, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कौन सी है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ? सबसे दो इम्पॉर्टेंट है हमारी, कौन सी है? गंगा एंड यमुना। बट ओवर द ईयर दे हैव बिकम अमोंग द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। देखिए इतनी इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में इनका नाम आता है। क्यों, किस वजह से पॉल्यूटेड है ये? देखिए आपका एक क्वेश्चन आएगा आगे जिसमें आपको शायद इसमें आएगा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको पोल्यूशन के बारे में शायद एक ऐसे लिखना है, तो आपका वो इधर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दीज रिवर्स गेट पॉल्यूटेड वंस दे लीव द हिमालयाज। ठीक है, एंड कम डाउन टू द प्लेन्स। जब ये हिमालय को छोड़कर नीचे प्लेन्स की तरफ आती हैं ये नदियाँ, और जब प्लेन्स में पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर जो हम लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ से या कुछ भी हाउस होल्ड कोई भी चीज़ों की वजह से, केमिकल की वजह से जो भी कूड़ा करकट होता है वो इन्हीं नदियों में जाके मिल जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती हैं। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैव कम अप अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। इन्हीं नदियों के किनारों पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंपनियां, फैक्ट्रीज आती हैं, जिस वजह से भी ये पॉल्यूटेड होती है। बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, मैनी फैक्ट्रीज रिलीज केमिकल, देखिए मैंने बताया ना, केमिकल वेस्टेज इनटू दीज रिवर्स। जो भी इन फैक्ट्रियों के कंपनियों में जो चीज़ें, दवाइयाँ या कुछ भी बनता है, उनमें से जो केमिकल वेस्टेज निकलता है वो कहाँ जाता है? इन रिवर्स के अंदर जाता है।
डोमेस्टिक गार्बेज एंड ह्यूमन वेस्ट आल्सो, और जो भी हमारे घरेलू कूड़ा करकट जो हम इंसान लोग फैलाते हैं वो सब भी इसी रिवर में ही जाता है, और जिस वजह से रिवर जो हमारी और पोल्यूटेड हो जाती है। दिस हैज पोल्यूटेड द रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैज बिकम अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज और इरिगेशन, और इतना ज़्यादा इसका पानी पॉल्यूटेड हो जाता है कि इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ना तो हम लोगों के लिए ना ही खेती के लिए, इतना गंदा हो जाता है। और इसके लिए ना बहुत प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे कि इसको सफाई की जाए। मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग दिस रिवर, फॉर एग्जाम्पल द गंगा एक्शन प्लान। ये द गंगा एक्शन प्लान जो है बहुत पहले, इफ़ आई रिमेम्बर, ये 1986 में चलाया गया था, जब राजीव गांधी जी पीएम थे उस टाइम चलाया गया था, बस उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। और अभी 1-2 साल पहले श्री मोदी जी के दौरान में भी क्लीन गंगा करके आपका एक प्रोजेक्ट चला है, देखते हैं उसमें कितनी सक्सेस मिलती है। और आप ये यहाँ देखिए, ये एक पिक्चर है जब रिवर यमुना फ्लोइंग थ्रू द हिमालय, देखिए कितना क्लीन वाटर है। ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये बहुत साफ पानी होता है, इसको आप पी सकते हैं, इसके अंदर आप जा सकते हैं, और ये बहुत साफ सुथरा है। देखिए कितना साफ सुथरा है। और ये एक दूसरी पिक्चर है, ये देखिए, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। पॉल्यूटेड रिवर यमुना फ्लोइंग थ्रू दिल्ली, ये दिल्ली से होके जो जा रही है हमारे, आपने यमुना में देखा होगा, सारा दिल्ली का कूड़ा करकट इस यमुना नदी में जाता है। कितना डिफरेंस है इस पिक्चर और इस पिक्चर में। तो प्लीज एवरीबडी सेव द गंगा, यमुना एंड ऑल द रिवर्स फ्रॉम ऑल दिस पॉल्यूटेड थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। ये इसके थोड़े से सम अप कर लेते हैं, ये पॉइंट है आपके, ठीक है। ये आपके वही जो हमने किए हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स form a natural boundary between India and China. These mountains include the Karakoram ranges, Himalaya and the hills of northeast. The Himalayas are the world's highest mountain range. And ये वही पार्ट है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें वहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसके छोटे छोटे आपको लाइन्स में दिया गया है जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसको फिलअप्स है। द नॉर्दर्न माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू डैश अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपका ये है, ठीक है, अरुणाचल। कैसे इंडिया में एंटर करते हैं? आपके जो नॉर्दर्न माउंटेन जो स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेके वेस्ट में, और अरुणाचल प्रदेश से कहाँ होते हैं, ईस्ट में। ओके, समझ आ गया आपको ये पॉइंट? वेस्ट में कहाँ तक स्ट्रेच होता है, जम्मू कश्मीर तक, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। लास्ट सेकंड है, द डैश रेंज लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द रिवर इंडस। वो तो आपको पता ही कौन सा है, काराकोरम, ठीक है। ये कहाँ पर हमने भी चैप्टर में पढ़ा था ना अभी। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द डैश ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, द रिवर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस आर, कौन सी है? देखिए अभी तो वर्ड से ही पता लग जाएगा कि हमने पढ़ा था ना, पेरनियल, ये आएगा यहाँ पर। टिक द करेक्ट आंसर। द ग्रेटर हिमालयस आर नोन एज, बताइए किसको जाना जाता है इसको? हिमाद्री। इसका आंसर होगा हिमाद्री। ओके, एंड द नेक्स्ट इज गारो एंड खासी रेंजेस आर अ पार्ट ऑफ, किसके हैं ये गारो और खासी? बताइए, काराकोरम के, पूर्वांचल के, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है पूर्वांचल का, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम, याद है आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कहाँ से होता है ऑरिजिनेट? तिब्बत से होता है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। द भाखड़ा नंगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन, किस रिवर के ऊपर बना है? सतलुज रिवर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन है, नेम द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयस, राइट 1 स्पेशल फीचर फॉर ईच रेंज। अब ये देखिए, इसको आपको पीछे दिखाना पड़ेगा। 3 रेंजेस तो आपकी ये हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, मिडल लेजर, इंपॉर्टेंट था ना, जैसे द ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। आप इसका एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, हियर द माउंटेन्स पीक्स एंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड देयर आर मैनी ग्लेशियर्स, के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स है और एक मैक्सिमम टाइम कवर्ड रहती है आइस से। इसका कोई भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेकंड का है मिडल और लेजर हिमालय, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इस पे आप लिख सकते हैं कि दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड देयर आर मैनी फर्टाइल वैलीज। ठीक है, इसका आप ये भी लिख सकते, कुछ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन ये है हमारा लोअर और आउटर हिमालय में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ हिल्स रेदर देन माउंटेन्स। ठीक है, और वो किससे कवर्ड रहते हैं, थिक फॉरेस्ट से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द हिमालयस फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है हिमालय की। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था ना कि ये किस तरह से जो बाहर से हमारे विंड्स आती हैं, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक है, दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स फ्रॉम फॉरेनर इन्वेजन। ठीक है, और किस चीज से करते हैं, दे स्टॉप द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया एंड तिब्बतन प्लेटू फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। अगर हम ये नहीं होगा तो कितनी ठंडी हमारे यहाँ का वेदर ही चेंज हो जाएगा, हमारा जो इंडिया का भी है वो नहीं होगा। ये इसकी वजह से हिमालय है, जो भी नॉर्दर्न में माउंटेन्स, अभी हिमालय की बात करें तो वो स्टॉप करते हैं कोल्ड विंड्स को। ठीक है, और कैसे एक्ट करते हैं, नेचुरल बैरियर की तरह इन द वे ऑफ मानसून विंड्स। मानसून की जो हवाएं आती हैं उनको भी रोकते हैं, मतलब कम जितना हो सके कम आती हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाएगा कि यहाँ पे सहन करना मुश्किल हो जाएगा। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर क्या है, हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिलती है, टिम्बर और मेडिसिन बनाने के लिए चीज़ें मिलती है, रेजिन्स मिलती है जो दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हनी मिलता है, और फॉरेस्ट में और भी ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें वाटर भी है जो यूजफुल है इरिगेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आएगा आपका आंसर में। एंड अब है हम आपका व्हाट इज द टेरेस फार्मिंग। ठीक है, टेरेस फार्मिंग का बता था जो स्टेयर्स के तरह होता है, ये देखिए ये लिखा है, टेरेस फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच स्टेयर्स लाइक स्टेप्स आर मेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर। बस ये इतना आएगा आपका इसका आंसर में। ठीक है, ये तो टेरेस फार्मिंग आप भूलना मत। ठीक है, व्हाट आर द नॉर्दर्न प्लेस रिच एंड फर्टाइल, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स रिच एंड फर्टाइल, क्यों है यहाँ पे इतने ज्यादा उपजाऊ, क्यों है, ऑब्वियसली बताइए क्यों है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है पानी इतना अच्छे से, मतलब अच्छे से लगता है कि जैसे ये देखिए, ये पढ़िए, द सॉल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल बिकॉज, क्यों होता है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देयरफॉर दिस रीजन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्राउंड है। और क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है ना वो माइल्ड है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और आप ये देखिए यहाँ पे और पॉइंट्स भी। ओके, वैसे आप इसका आंसर सिर्फ एक लाइन्स में आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस हैव मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स ऑरिजिनेट होती रहती हैं तो वहाँ पे खेती होती रहती है, उपजाऊ होती रहती है, तो इस वजह से भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी आएगा तो ऑब्वियसली आपका हर चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अच्छी फसल होगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जस्ट अभी हमने टॉपिक किया, आप इसमें से इसको लिख सकते हैं। ओके, देन एट लास्ट आवर चैप्टर्स कंप्लीट। ओके, आई होप आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से किया होगा। आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please subscribe my channel also, and in our next video we will discuss another chapter. Okay, till then take care, bye bye.